हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Aquarius sign. पहला कार्ड है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। 3 ऑफ वांड्स कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ में पॉजिटिव समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जहां आप अपने लिए चाहते हैं कि जब आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो या समय आपके अनुकूल हो तब आप अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का डिसीजन लें, चाहे अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने का हो। आपकी जैसे भी लव लाइफ की इस वक्त सिचुएशन है, आप चाहते हैं कि सही समय में आप सही फैसला करें। तो अगर किसी सही समय का आप इंतज़ार कर रहे हैं तो ये सही समय आपके लिए अब हो सकता है। आप जिस तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं आप अब वो ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आपके पार्टनर किसी दूसरे शहर में रहते हो या किसी दूसरे कंट्री में रहते हों। आप चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ रह पाएँ, आप उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मौका अब आपको मिल सकता है, आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि या तो आपको उसी शहर या उसी कंट्री में जहां आपके पार्टनर हैं वहां आपको जॉब मिल जाए ताकि आप दोनों एक साथ रह पाएँ, या आपके पार्टनर जहां आप रहते हैं या रहती हैं उसी शहर या उसी कंट्री में वो भी अपने लिए जॉब तलाश पाएँ ताकि आप दोनों एक साथ रह पाएँ। तो यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से कुछ ऐसी समस्या थी तो कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट सल्यूशन है, जहाँ आप दोनों की समस्याएं ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से एक साथ रह सकेंगे या फिर एक साथ आप हो पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ट्रैवल आप चाहते थे कि आपको या आपके पार्टनर को अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से एक ब्रेक मिले ताकि आप दोनों मिल पाएँ, आपके पार्टनर आपके पास आ पाएँ या आप अपने पार्टनर से मिलने जा पाएँ। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और 3 ऑफ वांड्स, ये आप में से कुछ लोगों को इंतज़ार है अपने पार्टनर के वापसी का। ये इंतज़ार उन लोगों का है जो अब किसी वजह से सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये आपस की किसी बात को लेकर नाराज़गी है या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त साथ नहीं हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। कुछ लोगों का रीयूनियन है और कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है। आपकी अपनी समस्याएं ख़त्म होंगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और 3 ऑफ वांड्स, आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप दोनों एक दूसरे से फ़िज़िकल डिस्टेंस में हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये कोई रिश्ता आपका सोशल मीडिया के थ्रू शुरू हो सकता है या फिर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर रहते हैं, उस पर्सन के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत है।
नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। आपसी मतभेद को भुलाकर आपसी समझ के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, ताकि आप अपनी समस्याओं को सुलझा लें और इस रिश्ते में एक साथ आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आप दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसकी वजह से अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए आप दोनों रेडी होंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी इस रिश्ते को संभालने की। अगर कोई ऐसी एनर्जी है जहां आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं, तो अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करने की ज़रूरत है, आपको उनकी बात सुनने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों की समस्याएं सुलझ जाए। यहाँ पर द फूल एक न्यू बिगनिंग है, कुछ लोगों का रीयूनियन है और कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन है। तो आप में से कुछ लोगों की समस्याएं ख़त्म होगी, आप दोनों अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, जहां आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे या एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। किसी रोमांटिक पार्टनर के आने से आपके जीवन में ये एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकते हैं। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कुछ लोगों का ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर अगर आप वेट कर रहे थे किसी पर्सन की तरफ, आप अट्रैक्शन फील करते हैं, आपने उन्हें प्रपोज़ किया है और उनके जवाब का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर हाँ हो सकता है। या फिर आप किसी की तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज़ करे, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, या जिनके लिए आप अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को हर हाल में संभालना चाहते हैं। आप इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाए। आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ताकि आपका रिश्ता संभल जाए, या फिर आप दोनों फिर से एक साथ हो पाएँ। तो यहाँ पर आपकी जो ये विश है, आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। आप अपने रिश्ते को संभाल लेंगे, या फिर अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी आप फिर से क्रिएट कर पाएंगे जो आप चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हों, आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। और 4 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। अगर आपके पार्टनर को अपने रिश्ते के लिए डिसीजन लेना था, तो आपके पार्टनर अब इस रिश्ते के लिए डिसीजन ले लेंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए रेडी होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई विश थी, आप चाहते थे आपको कमिटमेंट मिले या आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल की तरफ आगे बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों की ये विश ज़रूर पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। कुछ लोगों की ये विश है कि आपका रीयूनियन हो, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के अपने पार्टनर से आपका रीयूनियन है। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर अपने पार्टनर से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है, आपके पार्टनर से आपको मिलने का मौका मिल सकता है, या फिर आप चाहते हैं आप दोनों फिर से एक साथ हों, तो ये विश आपकी पूरी हो सकती है। या फिर आप चाहते थे कि आपको कमिटमेंट मिले या आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। तो ये 9 ऑफ कप्स आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है। आइए जानते हैं कि एंजल्स आपके
इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आपके लिए क्या सलाह है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the guidance for them in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will the guidance for them in their love life in the first half of May? पहला कार्ड है लेट गो कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। एंजल्स आपसे यहाँ कह रहे हैं कि परिस्थितियों को अपने तरफ से बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश ना करें। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो समय के साथ सुलझती है। अगर आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए वक्त की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो इस समय आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो यहाँ पर फोर्सफुली किसी चीज़ को बदलने की कोशिश ना करें या फिर अपने पार्टनर को किसी डिसीजन में पहुँचने के लिए फोर्स ना करें। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। समय के साथ आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। फोर्सफुली किसी चीज़ को आप बदलने की कोशिश करेंगे, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, आपके पार्टनर स्ट्रेस में आ सकते हैं या सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। आप बेहतर जानते हैं कि आपके लव लाइफ की सिचुएशन क्या है। अगर तुरंत सुलझने वाली समस्या है तो अपनी तरफ से आप ज़रूर कोशिश करें। अपने पार्टनर से इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बात को समझते हैं कि ये समस्याएं तुरंत सुलझने वाली नहीं हैं तो यहाँ पर धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। क्या चाहते हैं आप, इस बात को लेकर आप क्लियर रहें। अगर अपने पार्टनर से आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं और आपके विचार अगर सकारात्मक हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है या फिर अगर आपकी चाहत है कि आपको कमिटमेंट मिले, आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़े, तो बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी हो सकती है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी खुशियाँ हैं, तो बहुत जल्द आपको वो खुशी मिल सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहें, अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव सोचें, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। नेक्स्ट है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। ये कार्ड कहता है आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल हो या फिर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है या फिर कोई आप के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। आपके लिए ज़रूरी होगा कि दिल से बात करें। जो आप अपने दिल में अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, उसे एक्सप्रेस करें। अगर एक दूसरे से आप अपने दिल की बात कहेंगे तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। एक दूसरे को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे की परिस्थितियों को भी आप समझ पाएंगे। इसकी वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने एक्स को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग सही समय पर अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। ये डिसीजन आपका इस रिश्ते से मूव ऑन होने का भी हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का अगर ये मूव ऑन होने का आपने डिसीजन लिया है या लेंगे तो इमोशनली भी खुद को इस रिश्ते से डिटैच करें। सिर्फ अपने पार्टनर से दूरी बनाना रिश्ता ख़त्म करना नहीं है। आपने काफ़ी इसके लिए सोचा है क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपने इसके लिए वक्त लिया है,
तो ये फैसला आपका सोचा समझा है आप में से कुछ लोगों का, और अब ये समय है कि जब आप अपने आप को पूरी तरह इस रिश्ते से डिटैच करें, इमोशनली खुद को इस रिश्ते से आज़ाद करें, ताकि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ सकें या अपने लाइफ में आप हार्मनी ला पाएँ। तो यहाँ पर एंजल की तरफ से गाइडेंस है कि अब वो समय है जब आपको पूरी तरह इस रिश्ते से आज़ाद होने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते के लिए। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action? पहला कार्ड है डेथ का। डेथ कार्ड किसी परिस्थिति का अंत और एक नई शुरुआत को दर्शाता है। तो आपके पार्टनर उन परिस्थितियों का अंत करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, या फिर जो आप दोनों के बीच की दूरी की वजह है, उन परिस्थितियों का अंत करेंगे और एक नई पहल करेंगे इस रिश्ते को संभालने की। अपनी तरफ से वो जो कोशिश कर सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश हो या फिर आपको कमिटमेंट देने की ज़रूरत है या आपको भरोसा दिलाने की ज़रूरत है, या जो एक्शन की ज़रूरत है अपने इस रिश्ते को संभालने की, वो अपनी तरफ से वो एक्शन लेंगे या वो कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो पाएगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि उन परिस्थितियों से आपके पार्टनर दूरी बनाना चाहेंगे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर को अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी और वो उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। यहाँ डेथ की एनर्जी भी है, जहाँ कुछ सिचुएशन का वो अंत करेंगे, उन लोगों उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिसकी वजह से आप दोनों दूर हैं या फिर आप दोनों के बीच किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पर उन लोगों से दूरी बनाएंगे और आपकी तरफ आपके पार्टनर आएंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बहुत जल्द आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। यहाँ एंजल गाइडेंस में भी वेरी सून है, तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है उसका बहुत जल्द अंत है, इस बात को ये दर्शा रहा है। आप दोनों की जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। ये सडन चेंजेस को भी दर्शाता है, अचानक परिस्थितियां बदलेंगी या आपके पार्टनर को अपने सिचुएशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। अचानक कुछ बातें सामने आ सकती है जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया था या किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी, तो आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा और अपनी तरफ से वो अपनी इस भूल को सुधारने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से वो इस रिश्ते को संभालने की पहल करेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर ये आपकी ख्वाहिश थी, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है,
जो ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आपकी ये विश थी कि आपको कमिटमेंट मिले अपने पार्टनर से, या आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। अगर इस बात को लेकर आप दोनों के बीच दूरियां हैं या नाराज़गी है, तो अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं, या फिर आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए आपके पार्टनर रेडी हैं। आपको वो मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।